नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जो पहली नजर में किसी पहेली से कम नहीं लगता, है ना। यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है कि कोई भी सोच में पड़ सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरी एकता भी छुपी हुई है। तो आज हम भारत के इसी अनोखे सांस्कृतिक ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कोई पहली बार भारत आता है, वो उत्तर से दक्षिण तक का सफर करता है। उसे हर कुछ 100 किलोमीटर्स पर एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलेगी। अलग अलग लोग, अलग भाषाएं, पहनावा भी अलग। तो ये सवाल मन में आएगा ही कि क्या ये वाकई एक देश है या फिर कई देशों को मिलाकर बना एक महाद्वीप। चलिए इस विविधता को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक तरफ देखिए, असम की हरी भरी पहाड़ियां हैं, जहां साल में लगभग 300 इंच बारिश होती है, मतलब सब कुछ भीगा भीगा सा। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल उलट, जैसलमेर का तपता हुआ रेगिस्तान, जहां साल भर में मुश्किल से 2 से 4 इंच बारिश होती है। भूगोल की बात करें तो सोचिए, उत्तर में हिमालय की वो बर्फीली चोटियां हैं, जहां की कड़ाके की सर्दी किसी को भी साल भर गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दे। और फिर चलिए सीधा दक्षिण, कन्याकुमारी, जहां समंदर के किनारे हल्की हल्की गर्मी और नमकीन हवा आपका स्वागत करती है। भारत में ना एक बहुत पुरानी और बड़ी सटीक कहावत है जो इस विविधता को बहुत खूबसूरती से बताती है। कहते हैं कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर्स पर पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ा और आगे जाने पर लोगों की भाषा ही बदल जाती है। सच में यहाँ इतनी भाषाएं और बोलियां हैं कि उनकी गिनती करना भी लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद वो कौन सा अदृश्य धागा है जो हम सबको एक साथ बांधे हुए है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं, क्योंकि ये सारी विभिन्नताएं ये तो बस सतह पर हैं। अगर हम जरा सा गहराई में उतरे ना, तो एक बहुत ही शक्तिशाली एकता का एहसास होता है जो पूरे देश को एक माला में पिरोए हुए है। इस एकता को समझने के लिए सोचिए, कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है। ठीक एक रेशमी धागे की तरह जो अलग अलग रंग, रूप और खुशबू वाले फूलों को एक साथ पिरोकर एक सुंदर माला बना देता है, वैसे ही ये एकता भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। इसे एक और नजरिए से भी देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति को एक विशाल समंदर मान लीजिए, जिसमें अनगिनत नदियां आकर मिल रही हैं। हर नदी का अपना अलग रास्ता है, अपना अलग रंग है, लेकिन समंदर में मिलकर वो सब एक हो जाती हैं। तो ये जो एकता है, ये जो अदृश्य धागा है, आखिर ये बना किस चीज से है? चलिए अब इसके मूल में चलते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं जो इसे बनाते हैं। देखिए, ये एकता किसी राजा के हुक्म से नहीं बनी, नहीं किसी नक्शे की लकीरों से। इसका आधार तो कुछ और ही है, एक साझा नैतिक और आध्यात्मिक चेतना जो सदियों से एक नदी की तरह पूरे देश में बहती आई है। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर 2 रास्ते बताए गए हैं। एक है हिंसा का रास्ता, जिसकी जड़ है स्वार्थ, और दूसरा ठीक इसके विपरीत अहिंसा का रास्ता, जो त्याग से निकलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, मतलब त्याग के जरिए ही आनंद लो। हमारी संस्कृति ने हमेशा से यही सिखाया है कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। अच्छा, अब एक और हैरान करने वाली बात पर आते हैं। भारत की ये संस्कृति इतने उतार चढ़ाव, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी आज भी जिंदा कैसे है? शायर इकबाल ने क्या खूब कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मतलब हमारी पहचान में जरूर कोई ऐसी बात है कि ये मिट नहीं पाती, भले ही जमाना सदियों तक हमारे खिलाफ क्यों ना रहा हो। और इस जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? कि सबसे मुश्किल दौर में भी भारत ने दुनिया को महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो और रमण महर्षि जैसे महापुरुष दिए। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, अनगिनत वैज्ञानिक और विद्वान भी इसी मिट्टी से निकले। तो इस जबरदस्त रेजिलियंस का, इस जीवटता का राज क्या है? वो है एक साझा नैतिक नींव, एक ऐसी नींव जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत और समंदर से ज्यादा गहरी साबित हुई है। तो ठीक है, हमने अतीत की बात तो कर ली, अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पुराने मूल्य आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया में भी उतने ही काम के हैं? आज देखिए, विज्ञान ने हमें कितनी ताकत दे दी है ना?
लेकिन असली सवाल ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर सही गलत का विवेक न हो तो यही ताकत विनाश भी तो ला सकती है। तो जवाब क्या है? जवाब है आधुनिक तकनीक को अहिंसा और सेवा जैसे हमारे सदियों पुराने मूल्यों की लगाम देना। जब विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ चलेंगे तभी इंसानियत का भला होगा। तो फिर इस एकता को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए दो बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, कि सभी भारतीय भाषाओं की जो अच्छी किताबें हैं उन्हें देवनागरी लिपि में भी छापा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। और दूसरा, एक ऐसी नेशनल संस्था हो जो एक भाषा के साहित्य का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करे। इससे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएंगे। आपने वो मशहूर बात तो सुनी ही होगी जो शाहजहां ने ताजमहल के लिए कही थी, लेकिन चलिए आज इसे एक नए और बहुत गहरे नजरिए से देखते हैं। क्योंकि असल में धरती पर स्वर्ग संगमरमर की इमारतों से नहीं बनता, वो तो तब बनता है जब अहिंसा, सत्य और सेवा ये हमारे जीवन का, हमारे समाज का आधार बन जाते हैं। शायद असली स्वर्ग यही है जिसे बनाने की कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए।